बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपके प्रोग्राम कराची की आवाज़ में PS 97 UC 36 से आपको आगाह करने के लिए आई हूँ। क्या बताना है मुझे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पीछे ज़रा देख लें, इस इलाके की पूरी हालत आप ज़रा देख लें। आप दुआ दें कि 2020 में कुछ इतने अनयूजुअल किस्म के हालात पूरी दुनिया में तारी रहे कि जिसकी वजह से कुछ मामलात जो छोटे मोटे थे ना, जो छोटे मोटे थे नहीं लेकिन वो बड़े बड़े मामलात के सामने आके छोटे बन गए, उसकी वजह से आपकी काफ़ी बचत हो गई जिन्होंने इंतजामात संभालने थे कराची के। क्योंकि हम दीगर मामलात में इतने ज़्यादा फंसे हुए थे, लेकिन हमारी नज़र मुसलसल जो थी वो कोरोना के अलावा भी इन मसाइल की तरफ, इन इलाकों की तरफ थी। और उसी की वजह से आज हम लोग एक मर्तबा फिर ऐसे इलाके में मौजूद हैं जिसकी दाद रसी करने के लिए ना आज तक सिंध असम्बली में कोई कीगरा हिला, ना किसी जमात ने यहाँ का रुख किया, और ना यहाँ पर लोगों के हालात बदलने की, इनके जो इर्द गिर्द के जो हालात हैं उसको बदलने की कोई कोशिश की हो। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अहले इलाका से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलाके की ऐसी हालत कब से है? ये तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तकरीबन इलाके से कचरा उठता तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने बाद ही उठता है। सही है, पहले जब था चेयरमैन थे, चेयरमैन के भी जाके दरवाजे बजाने पड़ते थे, और आज डीसी है तो डीसी साहब तो आते ही नहीं है, ना उनको पता है। जब चेयरमैन लिफ्ट नहीं करवा रहा था तो डीसी कहाँ से करवाएगा? वो तो एक अलग ही मखलूक होती है। बस बात यही है बाजी, कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए और आप लोगों ने आगे इधर कवरेज की है, तो हम अहले मोहल्ला आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। ये गंदगी इतनी हुई हुई है, उसके अलावा पानी का मसला इधर का, पानी के मसाइल से हैं, और ना पानी आता ही नहीं है। और दूसरी बात, पीने का साफ पानी तो कहाँ आएगा, और कोरोना का सिस्टम चल रहा है इधर। और ये गटर लाइन्स के जो हैं मामला, ये भी इसके इधर के सीवरेज का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं है। तो आप हमारी ज़्यादातर लोगों की क्या जरिए मुआशा यहाँ पे? ज़्यादातर के तो आवाम बड़ी इधर डिस्टर्ब है। नहीं, जरिए मुआशा अमूमन लोग डेली बेसिस पे, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा ख्याल है कि यहाँ पे डेली बेसिस पे रोजाना कमाने वाले और खाने वाले लोग। यही तो ये ऐसी तो पूरी की पूरी कवर हुई ये जगह। आप मोटर बाइक पे निकलते हैं, गाड़ी आती है, कैसे आती है? ये गाड़ी आने की तो बिल्कुल ही कोई रास्ता ही नहीं है। देखें रोड पे बिल्कुल कचरा पड़ा और पानी की लाइनें वाने भी हैं। और ये देखें, हटो थोड़ा साइड में, पानी की लाइनें वाने भी हैं, थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। देखें मोटरें भी वहाँ पड़ी हुई हैं, तो परेशानी बहुत हो जाती है। जैसे किसी की बारात भी जारी होती है तो बहुत परेशानी हो जाती है इस रोड के ऊपर। और आपके यहाँ पर पानी का ये मसला कब से? गंदगी का तो मैं बता दिया आपने, पानी का मसला कब से? ये भी एक अरसे से, एक अरसे दराज से पानी का तो चल रहा है, एक टाइम से चल रहा है अभी कि इधर तो पानी आता ही नहीं है, और पानी आता है वो भी साफ ही नहीं आता, और टाइमिंग भी नहीं है पानी की कोई। और जब आता है तो वो साफ पानी नहीं होता? नहीं होता, साफ पानी नहीं होता। ठीक है, वो साफ पानी क्यों नहीं होता है उसके लिए हम 1000 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। और अब तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि जहाँ पर सीवरेज का मसला खराब होगा, जहाँ पर इस तरह की कचरा कुंडियाँ और उसके नीचे होंगी पाइप लाइनें, वहाँ पर हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं कि उस इलाके में कभी भी पानी साफ नहीं आ सकता है। तो एक मसला दूसरे मसले से कनेक्टेड होता है, ये याद रखिएगा। कराची का सबसे बड़ा मसला ये है, एक मसला दूसरे मसले को जन्म देता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें, जो शुक्र है कि हमें कोई एक सीनियर ऐसी शख्सियत मिली है जो सही तरीके से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अर्ज़ ये है कि इस इलाके में आप कचरे का हाल देख रहे हैं, कचरा को उठाने आता नहीं है। महीने 2-2 महीने कचरा पड़ा रहता है। दूसरे नंबर पर पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरे नंबर लाइट जो दिन में 3-4 मरतबा जाती है, लोग आवाम परेशान है। चौथे नंबर बात है कि इस रोड से आप यहाँ से वहाँ तक देख लें, कोई रोड आपको लेवल में नजर नहीं है। आज से 3-4 साल पहले ये टूटी फूटी रोड है, उसके बाद कोई कई मरतबा का भी इसको कोई लेवल कर दें, चलो ब्लेड मार दें, ताकि बूढ़े हजरात जो है बेचारे कहीं अक्सर तो गिर जाते हैं, चलते चलते चोटें लग जाती हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, परेशान है। आप खुद देखें कितनी बुरी हालत है इस रोड की। यानी इतनी किसी को तौफीक नहीं है कि इस रोड ब्लेड मार के पेंट तो करते हैं। अच्छा, वो जब इलेक्शन का मौसम आता है ना तो भाग भाग के आ जाते हैं, तो क्या आपको 2 साल के अंदर उनके भी दर्शन नसीब नहीं हुए अभी तक? मैं कहता हूँ आता ही नहीं, इधर कौन आता है? कोई आता ही नहीं। वो सिर्फ ना फहीम खान आता, ना राजी आता, ना MP आता, ना MNA आता इधर। बड़े बड़े ख्वाब तो दिखा के गए, यहाँ पार्क भी बनवा रहे थे, सही है, पानी का भी दुरुस्त करा रहे थे, बड़े मामला करा रहे थे, बड़े बड़े ख्वाब दिखा के चले गए। आज उनको पता ही नहीं वो खुद कहाँ है।
मैं सिर्फ इतनी एक अर्ज करना चाह रही हूँ कि जिस वक्त आप अपना इलेक्शन की कैंपेन चलाने के लिए आते हैं ना ऐसे इलाकों में, अल्लाह का वास्ता है कि उस इलाके में जहाँ पर ऐसे हालात हो ना तो पार्कों के वादे मत किया कीजिए। बड़ा मजाक, बहुत गंदा मजाक लगता है ये माजरत के साथ। इसलिए कि इस इलाके के पहले आप बेसिक मसाइल तो हल करिए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाके आप फिर उसकी बात करें। आप ये इन मसाइल के साथ आप जब एक पार्क बनाने का इलाके की वादा करके जाते हैं, एक अच्छा ख्वाब दिखा के जाते हैं, तो भाई वो एक बहुत बड़ा मजाक होता है इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ। आप इनसे ये वादा किया करें और उसको खुदा के लिए वादे को पूरा भी कर लिया कीजिए कि हम आपके इलाके को सबसे पहले साफ करवाएंगे, साफ कराने के बाद हम कोई दूसरा काम करेंगे। मैडम इधर गैस की भी बड़ी परेशानी है। यहाँ किसी के घर में भी रोटी वगैरह के सभी होटलों से ले लेके खा रहे हैं। बत्ती की भी बड़ी परेशानी है। ये सुई गैस की बात कर रहे हैं आप? नहीं है, नहीं है, सिर्फ सर्दियों में। गैस भी नहीं आता, गर्मियों में भी नहीं है, सर्दियों में भी नहीं है। गैस नहीं है, बत्ती नहीं है। ये बताइए कि गैस भी नहीं आ रही? नहीं, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। गैस आज इतने दिन हो गए किसी के घर में खाना नहीं पका हुआ, सब होटलों से खा रहे हैं बेचारे, और जो गरीब आदमी है ना वो तो खा रहा ही नहीं है। हाँ, इधर सीवरेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर ये कचरा कुंडी के बीमारियां फैल रही हैं इधर सब लोग घरों में, समझे ना। बच्चे बीमार हैं, गैस नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पर। इधर मुझे जहाँ तक मेरा तजुर्बा कह रहा है, इधर और सारे मसाइल होंगे लेकिन कोरोना नहीं होगा यकीनन। कोरोना नहीं है, बहुत है, ये देखो कोरोना है ना, ये देखो ये कोरोना है। यहाँ के आके यहाँ कोरोना के केसेस कितने हैं यहाँ पे? नहीं, कोरोना तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। जीरो कोरोना के। वो कैसे होगा? कोरोना यहाँ पे कैसे होगा? वो कोरोना तो खुद बेचारा डर जाएगा यहाँ पे आते हुए। कोरोना तो खुद डरता है यहाँ आते हुए, कहता है कहीं बीमार ना हो जाऊँ। कोरोना खुद डरता आते हुए। ज्यादातर मासूम बच्चे ही घूम रहे होते हैं इधर, तो आप देखेंगे इधर छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और बीमार होंगे ना। ससुर जी में रिक्वेस्ट सुनिए, प्लीज हुकूमत से हमारी अपील करें, हमारी तरफ से एक तो पानी साफ मिले और एक लाइट का मसला कोई सिस्टम सही करें। दूसरा गैस जरूर दें ताकि बंदा कोई दाल रोटी पका के अपनी खाए तो सी। और एक खुदा के लिए के इलेक्ट्रिक वालों को कहें, अल्लाह के लिए अवाम पर रहम करें। बिजली आती नहीं और बिल बड़े बड़े आ जाते हैं। अब तो लोग मिसाल देते हैं कि सर्दियों में भी बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लाइट 10 घंटे जाती, कम से कम 10 घंटे तक लाइट ही नहीं आती इधर इस नासिर कॉलोनी के अंदर। नासिर कॉलोनी का बेचारे नासिर कॉलोनी की नुसरत जो है वो सिर्फ इसी में होगी कि अगर आप इस इलाके के वो मसाइल जो कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी कहलाते हैं, किसी भी शहरी का पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ यह हक बनता है कि उसको बेसिक उसकी कौन सी ज़रूरियात ज़िंदगी है, बिजली, पानी, गैस, ये तीनों यहाँ पे नहीं है। अब ये बंदे जो हैं, ये लोग इस नासिर कॉलोनी के PS 97 UC 36 के अब क्या चांद के ऊपर जाके रहेंगे, किसी दूसरे सियारे पे जाके रहेंगे। और इस इलाके की अगर मैं हालत आपको जिस तरह इन्होंने कहा बिल्कुल सही करें, यकीन करें कि अगर जरा इधर कीजिएगा, जरा दिखाऊं मैं, यहाँ पे लोग बूढ़े उम्र के जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो इस जगह पर आकर गिरते हैं क्योंकि यहाँ पर रास्ता इतना नाहमवार है। आपने मुसलसल वॉच किया होगा कि जिस वक्त मैं लोगों से बात कर रही थी, मैं मुसलसल अपने पाँवों के नीचे से अपनी जमीन हमवार कर रही थी, इस वजह से कि कहीं मुझे ये डर था कि प्रोग्राम करते करते मैं खुद ना गिर जाऊं कहीं। और यहाँ पर बुजुर्ग जो है वो किस तरीके से बुजुर्ग जो है वो अक्सर व बेशतर यहाँ पर गिर जाते हैं इस रास्ते में। तो जरा थोड़ा सा इन्हीं के पास चलते हैं। ये कुछ लोग जो हैं बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं। इससे पहले कि वक्फे का वक्त हो, मैं जरा इनसे ही बात करने के लिए इन्हीं के पास चली जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि नासिर कॉलोनी में सुना है कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो ही नहीं है, ना गैस है यहाँ पे, ना पानी है और ना ही बिजली का सुना है कि बड़ा मसला यहाँ पे। भाई अवामी सतह पे तो यही है, घर घर से यही आवाज़ आती है कि पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। उसके अलावा गैस जो है वो काफ़ी तकरीबन 2-3 महीने हो गए, तो गैस का भी मामला यहाँ पे चल रहा है। आप लोग यहाँ पर शौकिया बैठे हुए हैं या गैस घर में है नहीं तो उस वजह से चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं? चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। चाय पीने आए हैं मगर चाय 3-3 घंटे के बाद मिलती है, गैस नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर भी गैस का फुकदान? गैस नहीं आ रहा, नहीं है गैस नहीं आ रहा, वो भी सिलेंडर ना गैस है ना पानी। बाबा घर में गैस नहीं है, सर्दी का मौसम है, कैसे गुजारा करते हैं? पानी गर्म करना होता है, नहाने के लिए क्या करते हो? वो गैस लकड़ियों से पानी गर्म करते हैं और नहाते धोते हैं। क्या करें, मजबूरी है, पानी भी नहीं आ रहा, वो भी कहीं कहीं। 2021 शुरू होने वाला है, 2021 शुरू होने वाला है और हम वापस
पुराने जो जिस जमाने को छोड़ आए, लकड़ी जलाने वाले, वो वाले जमाने में हम लोग ऐसा लग रहा है वापस जा रहे हैं। इंतजामिया नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप देखें कराची में इंतजामिया है कहाँ, बल्दियाती निज़ाम है कहाँ। इनकार कर रहे हैं लोग कि इंतजामिया ही नहीं है, कोई कराची को संभालने वाला कोई है ही नहीं। कराची को संभालने वाला कोई नहीं, ये कर दी ना उन्होंने बात। कराची है दरअसल लावारिस। अब अगर कोई इस चीज के लिए जो है वो स्टैंड ले सकता है तो वो ले ले, लेकिन हकीकत यही है कि कराची है लावारिस। अब किसी को बुरी बात लगती है तो लगे, लेकिन कराची है लावारिस। अगर इसका कोई वारिस है तो वो सामने तो आए, और अगर वारिस है और वो ये दावा करता है और वो आता है सामने, तो सबसे पहले तो इस कराची की जरा एक दफा शक्ल देखने के बाद जो अब बन गई है। हम जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे, कौन से सन का? 2021 का। 2021 का पूरी दुनिया में जरा आप इर्द गिर्द के ममालिक को आप जरा देखें कहां से कहां पहुंच गए, और हमारी ये हालत है कि हम 2021 का इस्तकबाल इस इलाके से किस तरीके से कर रहे हैं। कराची के ऐसे बहुत से इलाके, मैं सिर्फ चूंकि हाँ यहाँ पे एक बात और, हमारा जो मेयर है वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं दे रहे, सिंध हुकूमत कह रही है हम इनको सब कुछ दे रहे हैं। मेयर तो उतर गया ना, मेयर का भी कहानी खत्म हो गई। क्या झूठ सच हो रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा, सच्चाई क्या है अल्लाह ही जानता है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूंगा कि खुदारा रहम करें, ये देखो हालत क्या बन गई। ताकि हमारे यहाँ पर जो लावारिस होता है ना, उसके लिए कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर बनाई होती है जहाँ पे लावारिसों को जाके उनको जो है उनका कोई बंदोबस्त किया जाता है। तो ये तो शहरी पूरा लावारिस है, इसको किसके स्पुर्द करेंगे आप? इसको कहाँ पे लेके जाएंगे आप? छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन्हीं इलाके के लोगों से फिर से दोबारा से बात करेंगे। और अब अगर कोई दूसरा हो सकता है कि वक्फे के बाद तैयार रहिएगा, मैं भी और आप भी, कि हो सकता है कि ये जो मसाइल, सिर्फ हम एक मसला सुन के यहाँ पे आए थे और मसाइल पहले ही वक्फे में पहुँचते हमें मसाइल मल्टीप्लाई हो गए थे। तैयार रहिएगा, हो सकता है कि मजीद मसाइल जो है ना वो इस चेन में जो है वो जुड़ते जाए। मेरे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपको जहाँ पे इन बेचारों के घर हैं मैं वहाँ पे लेके आई। पहले हमने बात की कहाँ पर, जो रास्ता था मेन रोड का, हमने वहाँ पे बात की, वो देखिए आपने हालात कैसे। तो एक मसला जिसके बारे में सभी बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे सुई गैस नहीं आई, सर्दी आई सुई गैस शॉर्ट, सर्दी आई कराची में सुई गैस शॉर्ट, ये इलाका उन्हीं में से आता है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, जरा ये हालात देख लीजिए। मैं सुई गैस के ऊपर तो बात कर रही हूँ, ये जरा पहले अच्छे तरीके से देख लीजिए ये हालात। ये इस तरीके से यहाँ पर हालात अगर आपको नजर आ रहे हैं, आप कहेंगे कि ये साइमा कमल के प्रोग्राम में कराची की आवाज में पहली दफा थोड़ी है जिसके ऊपर इतना शोर मचाया जा रहा है। मसला ये है कि इस इलाके की गुर्बत आप देखें, और इस इलाके में 1500 रुपए सिक्का राइजुल वक्त देकर जो है अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर ये सही करवाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो DNC की तरफ से जो आ रहे हैं वो आते तो हैं लेकिन पैसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि, और वो काम भी जरा थोड़ा सा थकावा करके जाते हैं, यानी कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल उस काम के अंदर जानना हो और बिल्कुल जैसे एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, इस तरीके से। तो उन्होंने कहा जब हमें पैसे देने ही अपनी जेब से तो हम जरा थोड़ा सा बेहतर जो है वो इंतखाब कर लें। लेकिन जो अपने पैसे देकर 1500 रुपए देकर आप काम करवाएं और 2 दिन के बाद फिर से वही मसला हो, तो इन लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी। याद रखिएगा, ये 1500 रुपए शायद आपके और मेरे लिए इतने ज्यादा ना हो, लेकिन इस इलाके में रहने वालों के लिए 1500 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ये इतनी आसानी से नहीं बनते। अस्सलाम भाई, सुना कि 1500 रुपए देके आपने सही करवाया? कहा अभी 1500 दिए, अभी 3 दिन हो गए 1500 देके, चौथा दिन होगा फिर से हो गया। हाँ, फिर से भर गया। थोड़ी सी आते, कचरा निकालते, डंडी मारते, आगे चले जाते, आगे लेने। इस काम के वो 1500 रुपए देते? 1500 रुपए 4 गटर खोले, सिर्फ यही 4 गटर है। ये तो फिर से खोले, कचरा यहीं फेंक के चले गए। और कचरा उठाने के लिए अलग भंगी मंगवा, उसके 600 रुपए हमने अलग दिए कचरा उठाने वाले को भी। यानी कि 2000 रुपए का नुस्खा, और उसके बाद फिर हालात 2 दिन बाद हालात वैसे ही हैं। वही परेशानी है हमारे, तो बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। पानी यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, किसी के पास भी जा रहे हैं बोलने के लिए, वो बोलता है फलानी पार्टी को बोलो, वो बोलता है फलानी पार्टी को बोलो। अब किसके पास जाए समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। हम अपनी जेब से भी खर्चा किया है, फिर भी हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। अब ये हकीकत है, वाकई में तब्दीली आई है।
मतलब आपको ये तब्दीली लग रही है? बिल्कुल ये तब्दीली है, ये तब्दीली आई है हमारे लिए। कभी कभी ऐसा आप होता पता है क्या ये वाली बातें करते हैं ना, तो जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई इसी तब्दीली से खुश हो गए तो हमें दूसरी तब्दीली लाने की क्या जरूरत है। वो ये कहते हैं इसी से खुश हो गए लोग। तो माँ जी अब ये बताएं, सुना है कि घरों के अंदर गैस भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है भाई, गैस नहीं आ रही, थोड़ी देर आती है फिर गायब हो जाती है, पकाने के लिए बैठे रहते हैं। तो आप लोग बाहर, एक तो सर्दी, आप बाहर बैठी हुई हैं सर्दी में, अगर घर में अगर गैस नहीं आ रही है तो जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर पानी गर्म करना पड़ता है नहाने के लिए, मुँह हाथ धोने के लिए, गीज़र तो खैर यहाँ पे नहीं चल सकता है मुझे मालूम है, क्योंकि इस गैस पे नहीं चल सकता, तो आप कैसे अपना मैनेज करते हैं घर का? हाँ, ऐसे करते हैं, लकड़ी जलाते, तेल जलाते। माँ जी ये मुझे बताएं कि आपके इलाके की जो भी इस तरह के हालात होते हैं, जिस तरह भी आपके, तो अब तो खैर मेयर वगैरह चले गए, जब ये थे भी तो कोई काम किया करते थे या नहीं? में भी कुछ कोई काम नहीं हुआ, वो कोई काम नहीं। जो यहाँ का नाजिम बना हुआ था, वो नाजिम ने अपना इलाका सजवाया है बस। अपने इलाके में लाइन भी डलवाई उसने, रोड भी बनवाए, जी जाके देख लें उस पर रोड वोड सब बने हुए, ये लावारिस पड़ा। मारिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुना है कि गैस वगैरह यहाँ पे सर्दी का मौसम और गैस नहीं है यहाँ? हाँ बहुत कम होती है, जब खाना पकाने का टाइम होता है तो गैस ही चले जाती है। बच्चे फिर सारा दिन वही होटलों से, महंगाई है, आपको खुद को पता है कि महंगाई है, बच्चों का पूरा ही नहीं कर सकते, होटलों का खाना कितना मंगा के खिलाए। आपका घर है? हाँ मेरी बेटी का घर है। तो मैं आके अंदर देख सकती हूँ आपके चूल्हे के अंदर कितनी की, स्टोव के अंदर कितनी की गैस आ रही है? मारी ये पूरी गैस बस इतनी है? हाँ इतनी। और अभी मुझे ये बताया गया है कि अभी आप जिस वक्त आई हैं तो उस वक्त हमारे नसीब जाग गए कि थोड़ी सी गैस आना शुरू हो गई इसके ऊपर, लेकिन इतनी सी इसकी सिर्फ लो, इतनी सी सिर्फ लो 1 इंच। हाँ 1 इंच की गैस होती ही नहीं, होटलों पे जाओ भागे भागे, बच्चे भूखे मरते, क्या करें। तो इतनी महंगाई है, एक तो आप लोगों का इलाका भी कोई ऐसा प्रिविलेज इलाका नहीं है, आपकी इतनी महंगाई में रोजाना होटलों से जो खाना आता है, गैस का मसला होता है, रोज का गैस का मसला होता है, यही गैस आते है, क्या खाना पकाएं। एक बात बताऊं आपको, जरा थोड़ा सा ये याद रखिएगा, कम से कम होटल से अगर आप खाना लेके आ रहे हैं तो एक प्लेट जो है ना वो कम से कम 70 रुपए की आती है। एक खानदान के लिए एक प्लेट काफी नहीं है, आपको इससे ज्यादा मंगवाना पड़ेगा। तो 200-250 रुपया आप अपने जहन में रखें, बहुत कम से कम, बहुत ही कम आपने रियायती खाना खाया भी तो 200 से 300 खाना आपका सिक्का राइलुल वक्त आपको खर्च करना पड़ेगा। ये अपनी बात, इस बात को जहन में रखिएगा। 300 तो पक्का ही पक्का है, 300 तो पक्का ही पक्का है। और सुबह का नाश्ता अगर वहाँ से आ रहा है, दोपहर का खाना वहाँ से आ रहा है, रात का खाना यहाँ से आ रहा है, तो आप पापे मंगा लेते हैं, चाहे से कभी बनी तो बनी नहीं तो फिर ऐसे ही गुजारा कर लेते पापे से। बच्चे स्कूल जाना होता है बच्चों का, तो वही परेशानी होती है, पापे से बेचारे गुजार करके चले जाते हैं। तो इस तरह से गैस का ये तमाशा होगा तो कैसे खाना। मतलब ये हो रहा है कि पापा भी आपको कब तक खाएंगे, मतलब पापा एक पापा खाने के बाद। बड़े तो समझ जाते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं ना, बड़े तो फिर भी समझ जाते हैं। बच्चे तो आपको पता है कि हर चीज में जिद्दी करते हैं, चाहे गैस हो चाहे नहीं हो, उनको तो पेट में खाना चाहिए टाइम पे। मतलब यहाँ पर अगर चाय बन गई तो बन गई, वरना जो पापे होते हैं जिसे रस कहा जाता है, वो बच्चों को या खुद जो है मजबूरी की हालत में उसी का नाश्ता किया जा रहा होता है। चाय बन गई, किस्मत अच्छी हुई तो ठीक है, नहीं अच्छी हुई तो आपको इसी तरीके से भूखे पेट जाना पड़ेगा। आप बच्चों को कब तक समझा के रखेंगे कि, क्योंकि देखिए पापे जो होते हैं ना, ये माजरत के साथ ये कोई ऐसी डिश नहीं होती है नाश्ते में कि जो आपको पूरे दिन के लिए आपको जो है वो एनर्जी फ्राहम करे। नाश्ते का मकसद क्या होता है आपको पता है? कि आपको पूरे दिन का एक अच्छा स्टार्ट मिल सके। हम कहते हैं ना कि भाई आपका नाश्ता जो होना है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। हम कराची वालों की नसीब में अगर अच्छा नाश्ता करना भी चाहें तो ये गैस हमें करनी, सुई गैस की वजह से। रोज की कहानी हो गई है, रोज की कहानी हो गई है। एक दिन की हो तो चल जाए, अभी रोज की हो गई तो बच्चे तो हाँ ना को नहीं समझेंगे, बच्चे को तो चाहिए। आप खुद समझदार हो, किस तरह से गुजारा होगा, इस तरह से तो गुजारा नहीं होगा ना। गटरों का मसला, गैसों का मसला, पानी का मसला, ऐसा कोई इंसान जी सकेगा? किस तरह से जीते हैं हम लोग, किस तरह से दुख उठा रहे हैं। 2021 को खुशामदीद, कराची वाले इस तरीके से 2021 को खुशामदीद करें। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है।
जनाब, वक्फे के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा एक चीज़ आपको दिखा दूँ और वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ ताकि आपको सिर्फ ये दिखा सकूँ कि मैं तो सिर्फ एक ही सिर्फ मुझे अब अगली गली में जाना है प्रोग्राम का बकिया हिस्सा करने के लिए, लेकिन इसके लिए मुझे ये पार करना पड़ेगा ये गिलासत भरा ये जो नहर बनी हुई है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मुझे जिसको कहा जाता है कि बड़े मजबूत असाब हैं, सब कुछ है, मेरी साथ टीम भी है, मुझे ये पार करने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ, आप भी जरा देखिए कि रोजाना इनकी मामूलात ज़िंदगी में ये चूंकि इस जगह को पार करना शामिल होता है, ये कितनी मुश्किल से करते हैं। मेरे साथ आइए, मैं अपने कैमरामैन को मेरे साथ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पाँव छल हो गए, बार बार मुझे ये लग रहा था कि अब मैं गिरी, गंदे पानी में गिरी। शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पार करा दिया। मुझे ये बताएं कि मैं तो सिर्फ एक ये दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट करके आई हूँ। आपको तो इस तजर्बे से रोजाना दिन में कई मरतबा गुजरना पड़ता है, तो कोई गिरता है यहाँ पे या नहीं? पानी अभी तक तो कोई नहीं है। बंगी आते बीच में कई बार 2 बेलचे मारते चले जाते, भाग जाते, दिखावा के लिए इंतखाबी। ऐसा लगता है कि घर के बाहर ये हालात हो, घर के अंदर चूल्हे ना जल रहे हो गैस के ना होने की वजह से प्रॉब्लम होती, मसले होते। हमारे घर में पानी भर जाता है, ये पानी आपके घरों तक आ जाता है? जी आए घर तक चले जाता है, घर तक बड़ा सारा पानी जम गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, अब ये बताइए कि यहाँ पर रास्ता ऐसा है कि मुझे खुद आने में जिस तरह दिक्कत का सामना करना पड़ा, वो मुझे खुद तजर्बा करके पता चला कि कितना मुश्किल है। इतना मुश्किल है यहाँ पर, दुख बीमारी में ये देखें अब ज़ईफ हैं हम, और हमें चाहिए कि भाई सवारी हमें तो नहीं मिलती, हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तब हमें सवारी मिलती है। इतने खतरनाक रास्ते, खतरनाक। मैं बहुत चाह रही हूँ मेरा मकान बिक जाए तो अच्छा है। मुझे अभी 1 लाख का नुकसान हुआ है इसको बेचने में, मगर बिका नहीं सही से हमारी मर्जी। इसका मतलब ये कि प्रॉपर्टी जीरो हो गई आपकी? जी, अब क्या करें, अब मजबूरी है ना कि जगह ऐसी मिल गई ना, खराब जगह मिल गई, क्या करें। चले जनाब, अब हम आ गए दूसरी गली में, किसी तरीके से बच बचा के। इस इलाके का अल्लाह ही हाफिज है। अब आप ये देखें कि कितनी एक बदनसीबी की बात होती है किसी शख्स के लिए। इससे बड़ी जहनी अजियत क्या होगी कि वो अगर घर का दरवाज़ा खोलता है, उसको पता है कि मेरा बच्चा जब जाएगा ना, खुदा ना खास्ता किसी मेन होल के अंदर ना गिर जाए, वो पता नहीं गिर गुरा के ना आ जाए। उसके घर के बुजुर्ग अगर कहीं निकल रहे हैं बाहर, घर की खवातीन निकल रही हैं, तो उसको ये होता है कि भाई बस खैर खैरियत से वापस आ जाए, कहीं अभी दरवाज़ा खटके और कोई ये ना कहे कि आपकी वालदा जो है वो बाहर गिरी हुई हैं ऐसे रास्ते में। आप सोचिए, सिर्फ अपने आप को उस जगह पे रख के सोचिए। आप घर आते हैं इस सर्दी के मौसम में, जो कि इस वक्त जो है वो कराची जो है वो शदीद तरीन सर्दी के लहर के लपेट में है। ऐसे में जब आप अपना स्टोव ऑन करें, गीज़र को तो छोड़ दें, अब अपना पानी गर्म करने के लिए 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए भी ना आपको आग जो है वो आपके स्टोव में ना जल पाए, बेबसी की इससे बड़ी तस्वीर और क्या हो सकती है। बच्चों को गर्म दूध, आप अगर उनको नीम गर्म दूध देना चाहें आप ना दे सकें, आपको ना घर के बाहर चैन, ना आपको घर के अंदर सुकून। ये है हमारे कराची वालों के, इस तबके के रहने वाले लोगों का सबसे बड़ा मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके इलाके की खैर ये वाली हालत तो देख चुकी हूँ, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या वाकई में आपके यहाँ पे गैस, सुई गैस का मसला है यहाँ पे? जी हाँ है। कितना यहाँ पे सुई गैस का जो है वो कितने घंटे की होती है? शाम में भी ज़्यादातर चली जाती है, लेकिन पूरा दिन कम सिलो आती है। बंदा काम करने से बेजार हो जाता है, आटा गूंदा रह जाता है, सालन पकने से रह जाता है, क्या करें, मजबूरी है। ये तो रोज का मामूल बन गया अब तो इनका। आपकी कोई गली की हालत सही? ये गंदगी के गटर बेरे होते हैं, अब बच्चों को बंदा बाहर कैसे भेजे? हर वक्त पानी रहता है यहाँ पे, समझ लो इनकी वजह से यहाँ पे लोगों ने मलबा वगैरह डाला, इसकी वजह से ये भी मसले का नहीं है। ठीक है जनाब, और इसी तरीके से अगर आपको प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं किस किस गली के अंदर लेके जाऊँ, यकीन करें कि ये रैंडमली गलियाँ मैंने खंगाली हैं। अभी तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप इधर जाएं तो उससे भी ज़्यादा बुरे हालात है, उसके गली के अंदर तो आप जा भी नहीं सकती हैं, ये नहीं जा सकती। मैं कहाँ तक आपको दिखाऊँ? मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इन गरीबों की मुश्किलों का अंदाज़ा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इलाके में ना सफाई नाम की कोई चीज़, सड़क यहाँ पर नहीं, गली यहाँ पर नहीं, लोग बुजुर्ग बच्चे सब गिर रहे हैं, खवातीन अबाए समेत गिर रही हैं, और घर के अंदर जाते हैं तो सुना है कि गैस नहीं है, पानी यहाँ पे अरसा हो गया यहाँ पे साफ़ सुथरा पानी लोगों ने कभी पिया नहीं है। हर चीज़ के लिए एक मामूली काम के लिए भी जो है वो खुद इनको अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपनी सहूलत लेनी पड़ रही है, वो भी उनको सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा की नहीं मिल रही। यहाँ पे पानी की तकरीबन परेशानी है, कभी आता है हफ्ते नहीं आता। यहाँ गटर जो भरे में पूरा नासिर का ख़राब हाल होया हुआ है, यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं है ना कुछ है। हर किसी को जिसको देखो आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं गटर साफ़ करने के, सफाई वाले रखे हुए हैं,
महीने। अभी भी यहाँ का गटर साफ करवाया 1500 2-2000 रुपये देना पड़ रहा है। वो भी 2 दिन नहीं चला, 2 दिन 1 दिन चलता, वो भी फिर उबलने लग जाता है। हर किसी की मुश्किलात है, हर बंदा परेशान है, हर गली का ये निज़ाम है, भरा पड़ा है कचरा। मैं ख़वातीन से बात करना चाहूँगी इस वजह से क्योंकि प्रोग्राम का वक्त है महदूद और बहुत ही मुश्किल से चलना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस इलाके में मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इस इलाके में बुजुर्ग ख़वातीन कैसे जो है वो निकलती होंगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे रोड को छोड़ो, हमारे को मीठा पानी दे दो। पानी नहीं आता इधर, पानी नहीं आ रहा? नहीं, पानी इधर अभी तो आ जाता है सर्दी में, गर्मी में पानी नहीं होता है। रोड तो भरा हुआ है। तो सर्दी तो कराची में जो है वो रहती सिर्फ 2 महीने के लिए, बाकी तो सारे महीने में गर्मी रहती है, तो गर्मी में आता ही नहीं है पानी। पानी नहीं आता है हमारे। ओके, सुई गैस जो है वो सुना है कि या अब पानी गर्म करने के लिए तो सुना भी जाते हैं आप। सुई गैस? हाँ। कितने घंटे के लिए? 2-3 घंटे के लिए चले जाते हैं अब तो हमारी तरफ, पहले नहीं जाते। पहले नहीं जाती थी, अब जाना शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे घर में इतना पानी भरा हुआ है, अभी आप चल के देखें। और जो है आज जो है 100 रुपये लिए, हर दफ़ा कई लोगों का यही है 100 रुपये लेते हैं। और जो है ना फिर 2 दिन बाद अब आज ले लिए, आज कल लिया और आज सफाई कर ली, कल फिर गटर भर जाएगा। इतनी परेशानी है। मतलब आपको हर दूसरे दिन 100-200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कोई वो नहीं है, यूनिट के भी इतने चक्कर लगाए हैं, यकीन माने हम लोग 4-5 औरतें यहाँ से जाती हैं और कोई भी नहीं जाता। ये खड़ी हैं, ये जाती हैं, मैं जाती हूँ और आगे की 2-3 हैं। वो जो इसको 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल? जी, 10 से 12 साल हो गए ये कंडीशन इस इलाके की बनी। कोई भी नहीं, तमाम पार्टियां आती हैं, देखती हैं, 5 मिनट वेट करती हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। कुछ भी नहीं है। अच्छा, यूनिट जब आप जाती हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए, आप और ये वाली आंटी जो अभी चली गई हैं, ये हैं और तो ये आप सब जाते हैं, तो जवाब आपको क्या मिलता है? जवाब क्या मिलता है? विजिट करते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं, वो उसके बाद वो अपने गाड़ी में बैठते हैं, ये जा वो जा। इस लावारिस इलाके का कोई वारिस है या नहीं है? नहीं है, कोई वारिस नहीं है। ये समझ लें वाकई कोई वारिस नहीं है, ना यूनिट, ना कोई सेक्टर, ना कोई अपना पराया, कोई भी दावेदार इस वक्त इस लावारिस की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। यूपी के बंदे आते हैं और विजिट करते हैं और भाग जाते हैं। मैं बताती हूँ, जब इन्हें यहाँ वोट लेना होता है ना, तब सब पूरा मोहल्ला अच्छा हो जाता है, सब अच्छे हो जाते हैं, फिर घर घर जाके करते हैं, वरना कुछ नहीं है। आप देखें वो जो पानी भरा हुआ है ना, वो इलेक्शन के लिए जब वो आते हैं तो ये इलाका साफ होता है? बिल्कुल क्लियर होता है, क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होता है, चमक रहा होता है। कभी पानी था ही नहीं, और ये देख रहे हैं, ये मेरे घर के आगे पानी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलाका ना साफ होने का कोई उज़र है और ना यहाँ पर कोई दीगर जो मामलात हैं उनके लिए कोई उज़र है। यानी कि अगर अपना मौका आता है तो ये यहाँ पर आनन जो है वो इलाका साफ भी हो जाता है, गैस भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है जब अपना वोट लेना होता है, और उसके बाद फिर गायब। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो, आना चाहे तो अगर उस वक्त आ सकता है, तो होना चाहे तो इस वक्त भी हो सकता है, लेकिन करना नहीं है। हम बड़े बदनसीब हैं इस मामले में कि आज तक हम लोगों को कायदे आज़म के बाद माज़हत के साथ कोई ऐसा लीडर मिला ही नहीं है कि जिसने अवाम की ये दुखती रगें पकड़ी हो। अब अगर इस पर किसी ने कोई कुछ सोचना है, कोई अलग कोई नज़रिया मेरे बारे में कायम करना तो करे, लेकिन मैं यकीन से आपको कह रही हूँ, कायदे आज़म अगर जिंदा होते तो शायद मामला दूसरे होते। लेकिन इस वक्त अगर कराची की बात करें, पता नहीं कराची को किसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है, हम किसकी जो है वो बोए हुए काट रहे हैं, पता नहीं, कुछ पता नहीं है। बस हमें ये पता है कि हमारी ज़िंदगी दिन ब दिन अबतर से अबतर होती जा रही है। बद से बदतरीन की मिसाल किसी ने देखनी हो ना, तो वो कराची शहर को देखे। अब तो पूरी दुनिया चिल्ला उठी, कभी किसी अच्छे मामले में कराची का जिक्र आ ही नहीं रहा है। कभी ट्रैफिक के और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को लेकर दुनिया के बदतरीन शहरों में से शामिल किया जाता है, कभी नाकाबिले रिहाइश इलाकों में से, नाकाबिले रिहाइश शहरों में से दुनिया के जो है वो इसको शामिल किया जाता है। कराची का कसूर क्या है, कोई ये तो बताए। बहरहाल ये आज मैंने नासिर कॉलोनी से प्रोग्राम किया है और UC 36 PS 97 याद रखिएगा, ये है इस इलाके की कहानी। जी मैम, गर्मियों में ना यहाँ पीने का भी कोई पानी नहीं है, खारे पानी पे होता है गुजारा हम सबका। गर्मी आने में भी वक्त है, जैसे गर्मी आएंगी अगर पानी नहीं आता तो आपकी बहन इंशाल्लाह ताला आ जाएगी आपके पास। इंशाल्लाह इंतजार करेंगे, हम आपका वेट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।